हसन साहब, क्या कहेंगे, आपके बेटे ने पोस्ट डाली कि आज आप इस्तीफा देने वाले हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़ी वो कुछ ट्रांसफर्स वगैरह वो कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात ही मुझसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो गई और मसला जो है वो कोई इस्तीफा देने की नौबत नहीं है। ये तो वैसे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद कि वो रात को उन्होंने आपसे बातचीत कर लिया और वो जो है वो मसला सुलझ गया है। ऐसी कोई नहीं है। यानी थोड़ी बहुत उनकी कुछ नाराजगी थी कंस्टिट्यूंसी को लेकर? हाँ, वो जो मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो कर देते हैं तो उससे वहाँ के लोग नहीं सकते, तो उसको ज़रा उन्होंने अफेक्ट किया। नौजवान है ज़रा कई बार आवेश में बोल देते, ऐसा कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री कहता है कि दलाल जो है कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर चेक रखने की जरूरत है? देखिए, ट्रांसफ़र जो होती है ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है हर डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन में। और जो हमारे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर बोर्ड ने उसने भी काफ़ी संयम से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसी ट्रांसफर्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि वहाँ के चुने लोगों की छवि तो खराब करते हैं लेकिन सरकार की छवि भी खराब करते हैं। मैं ज़्यादा ट्रांसफरों में उलझता नहीं हूँ, और इससे क्या होता है कि दिस इज ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। आदमी अपना काम छोड़ता है और इन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ हमारे वर्कर्स भी हैं, तथा कथित तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो भी इसको अपना पेशा बना लेते हैं। मैं कोई वर्कर देखा जो मेरे पास आता है जो कोई काम की बात लेके नहीं आता है, सांस में लेके आता है। मैंने कहा कि तुमने MLA बनना है या तुमने कोई मिनिस्टर, तुम क्या ट्रांसफर है? आप अपनी बात रखो कि हमारे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की कोई बात करो, तुम इन पे क्यों फंसते हो? और अब ये रिवायत हो गई है कि छोटे से छोटा भी वर्कर्स होगा या मुख्यमंत्री को मिलेगा तो वो ट्रांसफर लेके जाए। कई बार मुख्यमंत्री जी डिस्करेज भी करते हैं कि भाई आपका काम नहीं है बार बार इसको ले। लेकिन कई बार सौहार्दपूर्ण माहौल में कई बार जो है इस प्रकार की ट्रांसफरेंस जो है वो नीचे भी जा कर के जो है वो काम तो कुछ होता नहीं है। तो ये भाई आके वहाँ कहते हैं मैंने फलाने की करवा दी, मैंने फलाने की। तो ये जो ट्रांसफ़र जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई। साल के बाद 1.5 साल के बाद इस तरह हेल्थ में देख लो, पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि जो होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट्स। इससे क्या होता है कि वातावरण भी खराब रहता है और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी अफसर की या सबॉर्डिनेट की वो होती नहीं है। तो ये इसको जितना हो सके डिस्करेज करें। क्या सरकार को कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि हर बार ये डिस्कस किया जाता है कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, कई बार मैं तो काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में रहा हूँ, एज ए मंत्री भी रहा हूँ। कई कमेटियाँ बनी, एक बार कॉल्सिंग कमेटी बनी थी, एक बार किसी BJP ने कोई अपनी कमेटी बनाई थी, कोई जयराम कमेटी बनी थी। लेकिन ये पंडोरा बॉक्स कभी बंद होने वाला नहीं है। हर एक का लिंक होता रहता है, कोई रिश्तेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई जो है वो दूसरे चीज़ों से जुड़ा होता है। तो चीफ मिनिस्टर को भी अब ज़्यादा यही काम रहता है, पहले के ढेर लगे होते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए और जो फील्ड की जो रिपोर्टिंग है उसको देखना चाहिए।
आपकी सर नीरज भारती की एक बात का जो है बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि ऐसा तो है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा ना कि सारी कृषि से तो कार्यकर्ता होते हैं, चंद ही कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता भी होते हैं बीच में जो इधर की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपकी भी सर क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनसे आपने बातचीत की? मैं कल तो मुख्यमंत्री के साथ ही था, मैं और उप मुख्यमंत्री तो इकट्ठे आए गाड़ी में। ट्रांसफर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद जो भी इंसिडेंट का तो जो तो घटना तो रात को घटी, तो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और नए लोग हैं, तब जीजू भारती काफ़ी 2 बार तो MLA रहे हैं और CPS रहे हैं, तो उसकी अपनी सोच भी है, नौजवान है, वो क्या कहना उनको, और उनको ज़रा बुरा लगता है। हम कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ छोड़ो कर रहा कोई खास इसमें नहीं। तो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से भी आप इस पोस्ट के बाद? मेरी तो मीटिंग है अभी 3 बजे, हमारी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, हमारी जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसका, और मिल्क फेड की मीटिंग। तो आपको बात चलेगी तो बात करेंगे सर। कोई इतना ज़्यादा सीरियस मसला नहीं। संगठन को लेकर अगर बात करें, अध्यक्ष 7 महीने हो गए नहीं, अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा चल रही है। कार्यकारिणी संगठन के बारे में तो पहले भी मैंने एक टिप्पणी की थी, तो वो बड़े आप लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी लिखा। तो अब हमारे नया जो है वो हमारी नई बन गई है जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने सभी के व्यूज़ पॉइंट लिए हैं और बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। ये भी मानते हैं सर, जिस तरह से लंबा वक्त हो गया संगठन बन नहीं पाया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष रहता है। अगर संगठन बन जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार तक बात इजीली पहुंच जाती है। वही गुस्सा है जो इस तरीके की पोस्टों से निकल रहा है। मैं तो ये बात ठीक आती है कि संगठन जो है वो भी आईज एंड ईयर्स होते हैं सरकार के। सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम्स नीचे तक तभी परकुलेट होते हैं जब संगठन मजबूत हो। अगर संगठन नहीं है, हमारी जो बेसिक हमारी प्रेसिडेंट नहीं है कंस्टिट्यूंसीज में, तो सरकार के अच्छे और बुरे जो कार्यक्रम हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। तो संगठन और सरकार का तालमेल बहुत है। तो संगठन जो है वो हमारा बूथ लेवल पर जो बदल दिया गया है, तो संगठन से ही सरकारों का आगे का कार्यक्रम जो है वो चलता है। अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं, एक आदमी अभी वार्डबंदी हुई है, कुछ पंचायतें बनी हैं, कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ जिला परिषद बने हैं, कुछ जो ब्लॉक समितियाँ बनी हैं। तो अभी हम आगे जो है वो चुनावों में जा रहे हैं। तो संगठन बहुत ज़रूरी है। जब हम पंचायतों के जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ और नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के चुनाव, तो संगठन एक जिम्मेवारी होती है। हम पूछ सकते हैं उनको प्रेसिडेंट से या ब्लॉक के प्रेसिडेंट से, भाई आपने क्या काम किया, आपका ब्लॉक में क्या कार्यक्रम गए या नहीं, सब चीज़ें। एक सर, इस पोस्ट के बाद बीजेपी के सोशल मीडिया में भी कई कमेंट्स आए हैं। बीजेपी कह रही है कि इससे पहले कि इस्तीफा सरकार खुद ले ले, मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, खुद इस्तीफा दे रहे हैं। उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इस्तीफे की तो कोई बात नहीं है। ये तो हमारा इंटरनल मसला है, ये बैठ करके ये चीज़ें उनका समाधान कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हमारी चिंता वो छोड़े, अपनी चिंता करें। तो हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम संगठन के साथ भी हैं और सरकार के साथ भी कोई बैठ के कई मसले जो है वो हल किए जाए। सर, लगातार प्रदेश सरकार मांग कर रही थी कि आपदा में जो नुकसान हुआ था उसका पैसा जो है वो केंद्र नहीं दे रहा है, और अभी जो है वो राहत राशि जो है जारी की गई है केंद्र से। किस तरह तो 17,000 करोड़ रुपये का अनुमानित जो था वो
जो है वो उस वक्त राहत कर दिया कि उसको हमने सबमिट किया था कि इतना नुकसान जो है वो हमारा हुआ, लेकिन मैं तो अभी इसमें पढ़ रहा हूँ प्रेस में, कोई गवर्नमेंट का तो डॉक्यूमेंट कल भी सीएम से बात हुई, कोई भारत सरकार से कोई इस तरह का अभी कोई आदेश नहीं है। 2006 करोड़ रुपए 2006 वो कह रहे हैं नेट की स्टेटमेंट्स हैरान, तो 17,000 करोड़ रुपये का अगर नुकसान है और उसमें से 2,000 से, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कितने % पैसा आपको मिला है राहत का। तो वो ये है कि वो उनके मुंह में जीरे वाली बात है, तो इससे तो क्या राहत होगी। अभी अगली मानसून भी आ रही है, उससे भी आगे क्या होता है, किस प्रकार है, एरेटिक है या मानसून किस प्रकार से रहेगी। तो ये आपदा का पैसा हमेशा जो है वो एक टाइम में दिया, एक तो डिले है, दूसरा दिया भी तो उतना ही दिया जो परसेंटेज कुछ भी नहीं है इसकी। तो किसी कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की तो नहीं है, तो आपके सभी को, और जो पैसा आया भी है उसको देखा जाएगा कि किस साइड में आया, किस स्कीम के ऊपर आया, कौन सी चीज़ों के लिए, क्या गाइडलाइंस हैं, इसके बारे में तो कोई स्पष्ट नहीं है अभी तक। थैंक यू।